जम्मू छत्तीसगढ़ के खबर, किसिम किसिम के मनोरंजन कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार फेसबुक पेज न्यूज़ 36 लाइव ला फॉलो कराओ और लाइक कराओ। जय जोहार। बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसगढ़ के। पूरा प्रदेश में 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हो गए है। जी हाँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन पूरा प्रदेश में सरकार के वादा खिलाफी ला लेके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करत है। उन्हें धमतरी जिला में 85 धान खरीदी केंद्र बनाए हैं, जेकर ले 4,28,000 मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए हवे। जिला प्रशासन हाँ सोसाइटी केंद्र में किसान मन बर समुचित व्यवस्था करे के बात कहत है। फिर खरेंगा के धान सोसाइटी केंद्र में मूलभूत सुविधा, शौचालय, मूत्रालय और धान सोसाइटी केंद्र में पहुँचे बर पक्की सड़क और किसान मन के बहुप्रतीक्षित मांग सोसाइटी में धान उलदे बर कंक्रीट के व्यवस्था नहीं है, जेकर मांग किसान मन करत है। का कहना है ये मामला में सोसाइटी के प्रबंधक, किसान और भाजपा के नेता मन से आवा सुनथन। हमारे समिति खरेंगा में 1845 पंजीकृत सदस्य हैं और 1840 हेक्टेयर पंजीयन 68,080 कुंटल का लक्ष्य है समिति खरेंगा में। 100-150 कट्टा है। 100-150 कट्टा। सुविधा का ही यहाँ और सुविधा तो ये धान वान रखे बर परेशानी होते भाई, हमें सीमेंटेड करण होना चाहिए। कंक्रीटीकरण होना चाहिए। हाँ, ये कब से करत मांग ले जो अरे पिछले 2 साल से करत हैं। 2 साल से करत, लेकिन ध्यान नहीं देते। हाँ, कंक्रीटी नहीं हो से का असुविधा होते हैं। बहुत कुछ सुविधा होती है में कि धान सब बिखर जाते, वो हाथ में आए, धान अगर नीचे चले गए तो वापस नहीं आए। कंक्रीटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। पेयजल और जो है टॉयलेट, शौचालय वगैरह व्यवस्था करे नहीं। शौचालय के तो यहाँ नहीं बने, बाकी बहुत जरूरी बनना चाहिए। शौचालय नहीं बने हैं। मूत्रालय वगैरह ऐसे वो वैकल्पिक साड़ी ढक के रखे हैं, होना चाहिए। वो दोनों बहुत जरूरी है। हमारे सोसाइटी के अंतर्गत 10 गांव आते हैं, कुलियारी, करेठा, अमेठी, परसोली, कलाड़तरी, बंजारी, दर्री, खरेंगा, भरारी। अब देखो इस साल तो हम प्रयास किए हैं लेकिन ऊपर तक नहीं हो पाया। आने वाले समय में हम समिति की तरफ से बना कर दिए हैं और लगभग आने वाले समय हमारे कार्यकर्ता के सब हो जाएगा। अभी तो व्यवस्था करेंगे, आने वाले समय में तब ये पाल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर पानी गुनी की था उसके तब पूरा है, हमारे पास व्यवस्था है। शौचालय वगैरह की नहीं, अब आने वाले समय में होगा, अभी तो नहीं है व्यवस्था। बिल्कुल सुविधाएं ठीक है यहाँ। सुविधा जो किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है और इससे बेटर सुविधा मिलने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। अगर किसानों को कहीं पे कष्ट होगी तो राज्य शासन उस पर बड़ी निगरानी रख रही है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार आज प्रत्येक सोसाइटी में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना है। सरकार ने वादा खिलाफी किया है, 2500 रुपये में धान खरीदूंगा कह करके छल कपट करके राज्य हथियार तो लिया, लेकिन अब मैंने 1815 रुपया पर धान खरीदी करूंगा, इस तरह का घोषणा के कारण से हम लोग आज आंदोलित हैं किसान लोग। और इसी कारण से आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन प्रत्येक सोसाइटी में किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि खुले शेड पर धान खेती किया जा रहा है, धूल मिट्टी भरा हुआ है, कंक्रीटीकरण किया जाना चाहिए, पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय का भी निर्माण होना चाहिए और यांत्रिक तौल से इलेक्ट्रॉनिक तौल से माप किया जाना चाहिए। और यहाँ का नोडल अधिकारी भी हूँ और कलेक्टर का प्रतिनिधि भी हूँ धान खरीदी केंद्र का खरेंगा का। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे किसान भाइयों का जो भी धान 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदना है, उसके बाद जो भी हमारे किसान के अलावा अगर कोई कोचिया व्यापारी अगर इसमें धान बेचने लाएंगे सोसाइटी में तो उसके लिए तो कार्रवाई करेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हमारे किसान साथी भी पिछला धान जो रबी वगैरह हम रखे होंगे, हाँ, उसको हम लोग भी उसको अवॉइड करेंगे, खरीदेंगे नहीं। लेकिन किसानों का जो धान आएगा उसमें जो इसके जो नमी के प्रतिशत भी देखना है और क्वालिटी भी देखना है।